Hello guys. Assalamu alaikum. This is Nadia Hussain. You are watching my YouTube channel. So पहली बात तो ये of course आपको जो है वो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और आपको कमेंट भी करना है। भले हम जो है वो आपके कमेंट्स को हर दफ़ा जो है वो कोशिश हमारी यही होती है कि हम रिप्लाई भी करें, बट बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि नहीं रिप्लाई हम दे पाते हैं। बट डोंट थिंक कि हम आपके रिप्लाईज पढ़ते नहीं हैं और आपकी क्वेरीज़ को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसी तरीके से हम आपकी ही क्वेरीज़ को लेकर मैं जो हूँ वो आगे अपनी वीडियोस बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग फीडबैक एंड अभी जो रिसेंट मैंने जो वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग कि आप घर के ऊपर किस तरीके से अपनी स्ट्रेच मार्क्स एंड फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एंड इवन ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, इन सारी चीज़ों को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी एंड बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया था। बिकॉज ऑफ कोर्स लोग जो हैं वो आजकल के दिनों में फिर भी थोड़ा सा घबराते हैं निकलने के लिए। सो दे वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू एट होम एंड इवन दो कि बहुत सी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, थ्रेडिंग के बारे में बता चुकी हूँ, ये बेसिक ग्रूमिंग की जो टेक्निक्स हैं थ्रेडिंग के बारे में बता चुकी हूँ, स्किन केयर के बारे में तो काफ़ी मैंने वीडियोस की हैं और बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो वेट लॉस के बारे में भी बात करती हैं। आगे जाके इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू, इवन दो कि वेट लॉस के बारे में मैंने बात की है, लेकिन मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वेट लॉस के बारे में भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं जो हाउस होल्ड जो पाउडर्स होते हैं, जैसे कि आप खाने पकाने में जो पाउडर्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जो यू नो लाइक कुछ आपको कुछ बनाना हो, कुछ पकाना हो, आपको वो जो पाउडर्स हैं ख़ास तौर पे जो हाउस होल्ड और जो किचन आइटम्स हैं, उसके साथ आज मैं क्या करूँगी, आज मैं उन पाउडर्स के साथ, उनमें से एक पाउडर के साथ आज मैं अपना फाउंडेशन सेट करूँगी। काफ़ी जो है ये यूनिक और काफ़ी आई वुड से कि डिफरेंट किस्म की एक वीडियो होगी। आज मैं ट्राई करूँगी अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बेकिंग सोडा। जी, सो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। मैंने कभी भी जो है वो इस किस्म का कोई हाउस होल्ड पाउडर जो है वो इस्तेमाल कभी नहीं किया इससे पहले। मैं पहली दफ़ा यहीं पे ही आप लोगों के सामने ये ट्राई करूँगी और ये एक सीरीज़ है जो मैं करूँगी कि जिसके अंदर मैं डिफरेंट जो हाउस होल्ड पाउडर्स होते हैं, जो किचन पाउडर्स आई वुड से, नॉट हाउस होल्ड, किचन पाउडर्स जो हैं वो मैं इस्तेमाल करूँगी अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए। तो उस सीरीज़ में से आज जो पहला जो ये सीरीज़ में जो पहली जो ये एपिसोड है, दैट इज़ आई एम गोना ट्राई एंड सेट माई फाउंडेशन विद बेकिंग सोडा। मैं जो हूँ वो आज बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगी ओनली टू सेट माई फाउंडेशन। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं अपना प्राइमर लगा रही हूँ और उसके बाद ऑफ कोर्स फाउंडेशन, और फिर आखिरी में जो एक यू नो लाइक मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन होगा, दैट इज़ गोना बी कि जी ये बेकिंग सोडा इस्तेमाल हो सकता है एज अ सेटिंग पाउडर या नहीं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं प्राइमर से। तो ये प्राइमर मैं अपनी ही ब्रांड का प्राइमर लगा रही हूँ, जो कि ऑफ कोर्स आपको मिलेगा फ्रॉम माय वेबसाइट विच इज़ www.blingbynadia.com। और ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है और इस प्राइमर को मैं अपने फुल फेस पे ही लगा रही हूँ। इट्स अ हाइड्रेटिंग एंड अ ब्राइटनिंग प्राइमर, लेकिन मैं ज़्यादा उन एरियाज़ पे लगा रही हूँ जहाँ पे मेरी फाउंडेशन जो है वो अगर स्लिप ऑफ होने का चांस होता है, जैसे कि जो ऑयली टी जोन एरिया होता है, मैं वहाँ पे अपना प्राइमर लगा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस्तेमाल करूँगी अपना फाउंडेशन विच इज़ As you can see, this is my Pump It Up फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन के बारे में भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी वीडियोस में मैंने इस्तेमाल भी किया है एंड दिस इज़ अ फुल कवरेज, हैवी कवरेज, फुल फेस फाउंडेशन, जो कि आप मैं तो खैर इसमें कलर करेक्शन नहीं करती बिकॉज मेरी डार्क सर्कल्स नहीं हैं, लेकिन इसको अगर आपने 1 पंप इस्तेमाल किया तो आप इसमें लाइट कवरेज आपको मिलती है। अगर 2 पंप्स इस्तेमाल करेंगे आपको मीडियम कवरेज मिलेगा, और अगर आप 3 पंप्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैवी कवरेज मिलेगा। सो राइट नाउ आई एम ओनली गोइंग टू यूज़ 1 पंप। ठीक है, सो आज मैं कलर इस्तेमाल कर रही हूँ पिटी।
So in my foundation range I have like around 10 colors और ज़्यादातर जो ये foundation है it is suitable for oily and dry skin. Very very suitable for dry skin क्योंकि मेरा जो foundation है वो hydrating है तो dry skin के लिए बहुत अच्छा है. Oily skin वालों के लिए, जैसे कि मेरी oily skin है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. अच्छा, और अब मैं एक और कलर जो कि है पावरफुल का मैं लिटरली हाफ पंप जो है वो इस्तेमाल करूंगी सिर्फ अपने टी जोन एरिया पे और अंडर आइज पे, सेंटर ऑफ द फेस पे, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपना फेस के फीचर्स को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है. अच्छा जी, अभी मैंने अपना फाउंडेशन भी लगा लिया है. बहुत ज़्यादा मैंने अंडर आई पे बहुत टू मच लाइट कलर नहीं लगाया है बिकॉज आई रियली डोंट नो कि बेकिंग सोडा का क्या असर आएगा. और आप देख सकते हैं कि मेरा जो फाउंडेशन है वो बड़ा ड्यूई फिनिश देता है. ड्राई स्किन वालों को तो बल्कि पाउडर भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा पाउडर लगाने की ज़रूरत होगी. अच्छा, सो नाउ इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि मैं जो हूँ ये इस्तेमाल करूँगी बेकिंग सोडा. तो इसके अंदर बेकिंग सोडा मौजूद है और मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसको मैं अब इसके ढकने में ही जो है वो निकाल रही हूँ. ज़्यादा अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं मैंने बेकिंग सोडा इसमें निकाल लिया है. आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू, इसके थोड़ा सा जो ये ग्रैन्यूल्स बने हुए ना मोटे मोटे, इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लूँगी ताकि ये ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मेरे फेस पे ना जाके सेट हो जाएं. थोड़ा सा पाउडरी होना ज़रूरी है, इसके ऊपर मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स ना हों, ठीक है ना. वैसे तो खैर बेकिंग सोडा बड़ा सॉफ्ट स्मूथ होता है. सो लेट्स सी, आई एम सो स्कैर्ड. अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं अंडर आई को सेट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि कोई फाइन लाइंस में कोई फाउंडेशन अगर सेट हो जाता है तो उसको मैं हल्का सा स्मूथ आउट कर रही हूँ. और अब मैं एक पफ के साथ मैं बेकिंग सोडा जो है वो मैं अब लगाना शुरू करती हूँ. इतना डर लग रहा है, ओह माय गॉड. अच्छा, ये तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा स्पंज के ऊपर, बट ओके, आई एम गोना ट्राई एंड लाइक टेक इट अप एज मच इन द स्पंज. चलिए जी, ये मैंने अब अपने पाउडर पफ के ऊपर मैं बेकिंग सोडा मैंने ले लिया है जितना भी ये आ सक रहा था, बिकॉज वो बहुत कम आ रहा था. आई डोंट नो व्हाई. मैंने खैर ट्राई नहीं किया इससे पहले, तो फिर शायद ये गलत तरीका है करने का. आई एम नॉट श्योर. ओके, कोई इसमें रंग तो नहीं आया है. आई थॉट शायद रंग इसमें आ जाएगा क्योंकि ये सफ़ेद पाउडर है, तो आई थॉट शायद रंग भी कोई आ जाएगा. तो रंग तो कोई नहीं आया, बट लेट्स सी, आई मीन लेट्स ट्राई एंड सेट द अदर साइड. ओके, सो बेकिंग सोडा मैंने अपने फुल फेस पे, जैसे कि आपने देखा, मैंने लगा लिया है. आई फील इट्स नॉट बैड वैसे, अगर ट्रूथफुली देखा जाए. मेरी जो स्किन है वो बड़ी मैटेड हो गई है और अगर कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा हल्का सा कुछ फील हो रहा है ग्रैन्यूल्स, तो वो उसको अभी एक्चुअली ब्रश नहीं है मेरे पास, लेकिन उसको हल्का सा ब्रश ऑफ कर सकते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर कोई रंग नहीं है. आई गेस इवन दो इट्स आई गेस इट्स अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा स्मूथ हो गई है मेरी स्किन. और अगर मैंने अपने अंडर आइज को थोड़े से लाइटर और ज़्यादा लाइटर कलर के साथ सेट किया होता, पहले जो मैंने जो फाउंडेशन लगाया था, जो कंसीलर लगाया था अंडर आई पे थोड़ा ब्राइटनिंग करने के लिए, अगर उसको मैं थोड़ा सा और लाइटर इस्तेमाल करती कलर,
तो ये क्योंकि बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है, कोई कलर नहीं है इसके अंदर, तो वो उसको एज इट इज़ सेट कर देता। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लाइटर कलर नहीं लगाया था, तो उसको एज इट इज़ जो है वो उसने सेट कर दिया है। एंड माई स्किन फील्स वेरी स्मूथ एंड आई वुड अस्यूम कि बेकिंग सोडा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पाउडर, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको इसको ब्रश के साथ लगाना चाहिए, बिकॉज ये है कि बहुत कम जो है ये स्पंज के ऊपर भी बहुत कम आ रहा होता है। तो एटलीस्ट इसको अच्छी तरीके से अपने फेस के ऊपर पैक करें, ताकि ये है कि वो ऑल ओवर जो है वो लग जाए। आई वुड अस्यूम कि अगर पाउडर के साथ लगाएंगे तो फिर वो पैची लगेगा। सो आप पफ के साथ लगाएं और इसको अच्छी तरीके से फुल फेस पे लगा लें। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक और कोट लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये अब बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल मैट हो गया है और बड़ा स्मूथ फिनिश दे रहा है। एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस एक्चुअली। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने इस किस्म का आज एक्सपेरिमेंट किया है, और इसी किस्म का एक और एक्सपेरिमेंट मैं आगे भी करूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड इन दिस सीरीज ऑफ किचन पाउडर्स दैट आई विल बी यूजिंग ऑन माई फेस टू सेट माई फाउंडेशन। तो आज मैंने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया एंड आई वुड से आई गिव बेकिंग सोडा अ thumbs up. So guys, this was today's video. I hope that you enjoyed it. आप लोग ज़रूर अपने घर पे भी ट्राई कीजिए और ज़रूर मुझे भी कमेंट्स में बताइए कि जी क्या इसका रिज़ल्ट रहा, कैसा रहा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है बेकिंग सोडा एज अ पाउडर इस्तेमाल करके, इवन दो कि आई नो कि मैं आइंदा इसको अपने नॉर्मल उसमें रूटीन में नहीं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है ना। लेकिन आज एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और अगर कभी इमरजेंसी हुई, पाउडर ख़त्म हो गया है, तो मैं ज़रूर बेकिंग सोडा शायद इस्तेमाल करूँगी फेस पे। और of course, like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Till the next video, आप लोग बहुत अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, and take care and have fun and don't worry, don't stress and खुदा हाफिज़।